मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने जैन धर्म का सार संक्षेप रूप से चारों अनुयोगों का निचोड़ के रूप में यह ग्रंथ श्री तत्पर सूत जी का नामक लिखा है। इसे मोक्ष शास्त्र के नाम से भी कहा जाता है। ग्रंथ का मंगलाचरण जो आपने सुना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष रूपी मार्ग के नेता है, कर्म रूपी भू और उसको व्रत यानी धारण करने वाले, भू यानी पृथ्वी और उसको धारण करने वाले पर्वत, उन कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है, ऐसे उनको वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। अपेक्षा क्या है, भावना क्या है नमस्कार करने की? वंदे तद्गुण लब्धये। इसका अर्थ क्या होता है? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अगर अर्थ किया जाए, शाब्दिक अर्थ तो यही है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। और जैसे आपके जेब में 100 रुपये हैं और बेटा आपसे मांगे, पिताजी 50 रुपये दे दो, अमुक काम के लिए आवश्यकता है। आप 50 रुपये उन्हें दे देंगे तो आपके पास 100 रुपये फिर बच जाएंगे। ऐसा होगा क्या? तो क्या होगा? 50 ही आपके पास शेष बचेंगे। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अगर होंगे तो भगवान के गुण आप में आ जाएंगे, उनमें गुण समाप्त हो जाएंगे। ऐसा है क्या? तो फिर क्या अर्थ है? उनके गुणों की नहीं, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें वंदना करता हूँ। प्रकारांतर से यहाँ पर आप, वीतरागी और हितोपदेशक, यह 3 लक्षण भी इसमें गर्भित किए गए हैं। यह जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वह नेता अभिनेता का काम नहीं कर रहे हैं, अपितु स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं और चलने वाले को हित का मार्ग भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उन्हें हितोपदेशी भी कहा जाता है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इस कारण से उन्हें वीतरागी कहा जाता है। और जिन्होंने जान लिया है समस्त तत्वों को, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ उपाधि भी प्राप्त होती है। ऐसे इन विशिष्ट लक्षणों से जो विभूषित हैं, उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु तो ऐसे गुण से जो संपन्न है उन्हें नमस्कार किया जा रहा है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज मानो आहारचर्या के लिए किसी श्रावक के लिए गए हो, के घर पर गए हो, और वहां उन्होंने दीवार पर ऐसा पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तब उन्हें प्रतीत हुआ यह वाक्य समीचीन होते हुए भी अपूर्णता की ओर लक्षित कर रहा। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र अगर मोक्ष का मार्ग है तो वह सम्यक भी हो सकते हैं
और कदाचित मिथ्या भी हो सकते हैं। इसलिए फिर उन्होंने संशोधित करके इसे सम्यक शब्द के साथ विशेषण के रूप में जोड़ा कि वह समीचीन ज्ञान, दर्शन और चारित्र मोक्ष मार्ग होगा। सूत्र नंबर 1, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप उच्चारण कर सकते हैं। आपका उच्चारण कुछ अशुद्ध सा हुआ। चारित्राणी नहीं है। कान हमारे तरफ रखना है, आंखें पुस्तकों की ओर रखना है, तब आपका उच्चारण सही हो पाएगा। एक बार फिर से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मिलकर के मोक्ष मार्ग हैं। अकेला सम्यक दर्शन, अकेला सम्यक ज्ञान या अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीनों की युति आवश्यक है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि जैसे कोई विमान, वायुयान जिसे आप कहते हैं, एरोप्लेन जिसे आप कह सकते हैं, वह जब उड़ता है तब उसका एक पहिया चलता है या तीन चाके चलते हैं। एक पहिया भले ही आगे होता है किंतु पीछे दो चाक और होते हैं, सपोर्ट में और भी चाक होते हैं, मगर मुख्य तीन चाक होते हैं। वह तीनों जब चलेंगे तब वह विमान अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। चलते 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 फिर जब वो उड़ता है तो आगे का छूट जाता है, पीछे के दो रहते हैं और उड़ते ऊपर उड़ जाते हैं, तो तीनों भीतर हो जाते हैं। बाहर से भीतर की यात्रा ऐसे ही होती है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन यानी समीचीन रूप से श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यानी ज्ञान का कार्य जानने रूप कार्य है, वह भी समीचीन होना चाहिए, और चारित्र यानी आचरण भी समीचीन होना चाहिए। कहीं कहीं किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दो ही हो जाए तो काम चल सकता है, तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र हो जाए तो काम चल जाए, अथवा ज्ञान और चारित्र हो जाए, दोनों की जोड़ी बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? तीनों का एक में होना आवश्यक है। जिस प्रकार से आपको अमृत धारा की आवश्यकता हो, कितने पदार्थ होते हैं उसमें? तीन होते हैं। क्या होता है? कपूर, पेपरमेंट और अजवाइन का सत, जिसे फूल भी कहते हैं। वह तीनों डिगलिया के रूप में सॉलिड रहते हैं। तीनों को समान मात्रा में एक शीशी में आप रख दें, कुछ ही देर के बाद वो डिगलापन छोड़ करके लिक्विड रूप में आ जाएंगे और वह एक में हो जाएंगे, तो वह अमृत धारा गुणकारी बन जाती है। उसी प्रकार से यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। मार्ग अनेक नहीं है, मार्ग तो एक है, उसके साधन तीन हैं। इसमें सम्यक दर्शन आदि दीपक है, जिसे सबके साथ लगाना है, इसलिए वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन प्रकार का होता है। आचार्य श्री कुमार स्वामी ने यह ग्रंथ द्वैयाक नामक अपने शिष्य को प्रबोधित करने के लिए सृजित किया था, ऐसा भी उल्लेख पढ़ने में आता है। वह तीन प्रकार का जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप में मोक्ष मार्ग है, उसमें से शिष्य ने जिज्ञासावशात पूछ लिया कि महाराज, ये सम्यक दर्शन कौन सी दुकान पे मिल जाएगा? कपड़े वाले के, किराने वाले के? अपने अंतरंग की आत्मा में ही इसे अनुभूत करना होगा। तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसकी प्राप्ति के लिए? तो बताते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व और उनका अर्थ, जैसा तत्व है, तत्व के लक्षण है,
और जैसा उनकी प्रयोजनीयता है उसको उसी रूप में विश्वास करना, श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रुचि रखना, नाम कुछ भी हो सकते हैं, किंतु कार्य वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इसे ही आगम की भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है। वह सम्यक दर्शन अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग प्रकार से प्ररूपित किया जा सकता है। जैसे प्रथमानियों को उसमें पुण्य और पाप की ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा जा सकता है, किंतु द्रव्यानियों की अपेक्षा से तत्व के अर्थ की ओर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो चरणानियों की अपेक्षा से सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो कर्णानियों की अपेक्षा से अनंतानुबंधी चार और मिथ्या सम्यक प्रगति ऐसी 7 प्रकृतियों के यथा योग उपसम छह उपसम होने पर आत्मा की जो निर्मल परिणति होती है उसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। किसी व्यक्ति के मन में ऐसा जिज्ञासा हुई कि महाराज जब कठिन सी हो गई बात, सरल से भाषा में समझा दो कि क्या कहलाता है सम्यक दर्शन। आचार्य लोगन कहा करते थे इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को बहुत आसान शब्दों में समझा जा सकता है। क्या है वो आसान शब्द? देख भाल चलना। जैसे माँ अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आई है, बस आने वाली है, बस बैठना है मगर बस लेट हो गई, तो फिर क्या करेगी? देखो अब हमारा तो समय हो रहा है, तुम एक काम करो, बस यहाँ से चले जाओ सीधे और वहां पर बस आएगी, उस पर बैठ मत, देखो सावधानी से जाना, देख करके जाना, आजू बाजू भी ध्यान रखना और कदम संभाल करके चलना। तो वह देखना ज्ञान है, जानना, देखना श्रद्धान है, जानना ज्ञान है, चलना चारित्र है, ऐसा संक्षेप से कहा जा सकता है। अथवा दूसरे प्रकार से ऐसा भी समझा जा सकता है कि कोई बालक है, वह माँ उसे शिक्षा दे रही है संभालने के लिए, समय दर्शन ज्ञान चारित्र का बोध कराने के लिए। कैसा है? देखो देखभाल करके चलना चाहिए। ये तो हो गया चरणानियोग की भाषा में। कर्णानियोग की अपेक्षा से क्या कहा जाएगा? बालक गिर गया था, उसे समझा रही है माँ, देखो तुमने कल दादाजी गिर गए थे ना, तुम हंसे थे, उस हंसने के कारण से उस कर्म का फल आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है, इसलिए कर्म के 6 उपसम पर भी विश्वास रखना चाहिए। ठीक है महाराज, तत्मानियों की अपेक्षा से कैसे होगा बताते हैं कि यह देखो दादाजी को चोट आई थी ना, चोट लगी थी, फिर उनका उपचार किया गया था तो वो ठीक हो गए थे। ऐसे ही हमारे जो आदर्श पुरुष होते हैं उनके जीवन के घटना प्रसंगों को हम दृष्टि में रख लें, उस पर विश्वास रखें, उन जैसी चर्या हम भी पालन कर सकते हैं, ऐसा श्रद्धा करना प्रथमानियों की अपेक्षा से। और द्रव्यानियों की अपेक्षा से कैसा कथन होगा? तुम नहीं गिरे, यह तो शरीर है, घोड़ा के समान है, गिर गया है, तुम तो आत्मा शुद्ध आत्म तत्व हो, तुम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा चारों अनियोग की अपेक्षा से कथनचित समझा जा सकता है। ठीक है महाराज, सम्यक दर्शन के बारे में संक्षेप में आपने बता दिया। वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है बताते हैं। तीसरा सूत्र, तन्निसर्गात् अधिगमात् द्वा। तत् यानी वह कौन? वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। निसर्ग से क्या है? स्वभाव से, सहजता से अपने आप आत्मा की परिणति वैसी हो सकती है, हो जाती है। और दूसरा अधिगम से यानी उपदेश के माध्यम से। जिस प्रकार से कुछ बालक विद्या अध्ययन करते हैं, उन्हें कक्षा में भी पढ़ना पड़ता है, होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। और जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं उनके माता पिता उनकी ट्यूशन लगवा देते हैं, तो वहाँ जाकर के पढ़ते हैं। किंतु कुछ जो निसर्ग से ही प्रतिभा संपन्न होते हैं
वह एक साल में एक कक्षा भी पास कर सकते हैं। प्रतिभा हो तो 2 कक्षा भी पास कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पहले विदेशों में थी, अब भारत में भी आ गई है कि 11वीं कक्षा पढ़ने के लिए आपको 16 साल की आवश्यकता नहीं है, 10 वर्ष की उम्र में भी आप पास कर सकते हैं। इस प्रकार से वह सम्यक दर्शन अधिगम से अथवा निसर्ग से भी प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके लिए करणानियों की भाषा में 5 लब्धियां होती हैं। उन लब्धियों की आवश्यकता अनिवार्यता अवश्य होती है। महाराज वह जीवादि वो जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा करना है, इस पर श्रद्धा करना है, या तो आप बताते हैं 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा करना। जीवा जीवाश्रव बन संवर्ध जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं, इन पर विश्वास करना, इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही उन पर श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन है। जीव क्या है? जिसमें जानने देखने की क्षमता योग्यता होती है, चेतना गुण पाया जाता है, वह जीव द्रव्य है। इससे भिन्न विपरीत अचेतन लक्षण वाला अजीव द्रव्य है, जीव तत्व है, अजीव तत्व है। फिर आश्रव तत्व है। शुभ और अशुभ जो कर्म है उनके आने का जो रास्ता होता है वह आश्रव कहलाता है। आत्मा में और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर एक दूसरे में बंध जाना, मिल जाना, वह बंध कहलाता है। आश्रव जो हुआ था उसको रोकना संबर कहलाता है। रुके हुए आत्मा में स्थित जो कर्म है उनका कुछ कुछ अंशों में निर्जरित हो जाना, क्षय हो जाना, वह निर्जरा कहलाता है। और समस्त कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष कहलाता है। किसी दृष्टांत के माध्यम से बता सकते हैं क्या ये 7 तत्वों को हम कैसे जाने? दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। मान लो आपने किन्हीं लोगों को निमंत्रित किया है भोजन के लिए, तो जो लोग कहाँ भोजन करने के लिए पहुंचना है आपने स्थान बता दिया। जो लोग आ रहे हैं या जिन्होंने बुलाया है वह तो जीव द्रव्य है। आने का जो स्थान आपने निर्धारित किया है वह अजीव है। इसके बाद जो आए हैं वो उनका आना क्रम से चालू है, वह आते जा रहे हैं, वो भोजन के लिए वह आश्रव है। आ गए भैया भोजन के लिए बैठो। अब स्थान तो हमारे पास थोड़ा सा सीमित है, एक पंक्ति हो जाए उसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। जितने लोग एक पंक्ति में आपने बिठा दिया वह हो गया उनका बंद कर। थोड़ा सा प्रतीक्षा करो भाई, अब जगह तो उतनी ही है, सामग्री तो पर्याप्त है मगर जगह सीमित है, वह संबर है। भोजन करते जाएं। भाई साहब भोजन हो गया, जय जय पधारिए। तो वो निकल गए, वह निर्जरा है, पूरा सबका भोजन हो गया, मोक्ष हो गया। इतना से तो बात है, बस समझने की बात अपने आत्मा में ही समझना है आपको। इसके बाद यह आत्मा को सम्यक दर्शन के माध्यम से जानने का प्रयास अथवा जीवादि जो 7 तत्व हैं उनको जानने का प्रयास और कोई रीति से कर सकते हैं क्या? बताते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, वह जीवादि तत्वों को इन 4 प्रकार के न्यासों से समझा जा सकता है। प्रकारांतर से ग्रंथों में इन्हें निक्षेप भी कहा जाता है। यह 4 प्रकार के हैं। नाम, इस नाम निक्षेप में या नाम न्यास में किसी में गुणवत्ता की अपेक्षा नहीं रहती है, उसमें सिर्फ नामकरण ही मुख्य है। गुणवत्ता वैसी हो कोई जरूरी नहीं है। आचार्य श्री दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे, कोई बालक है, उसके माता पिता ने तो उसका नाम अशोक रखा था, और देखो सुबह से लेकर के शाम तक करता रहता, रोता रहता, तो नाम की कोई सार्थकता है क्या? नहीं नाम है। किसी का नाम रखा है नयन सुखदास और वो आंखों से अंधे अगर हो तो फिर नाम का कोई सार्थकता नहीं होती। इसी प्रकार से स्थापना निक्षेप में धातु काष्ठ पाषाण आदि की प्रतिमा में या अन्य पदार्थों में उस जैसी प्रतीति कराना
व स्थापना निक्षेप है। दो प्रकार की होती है, एक तदाकार एक अतदाकार। जैसे जैसे जिनेन्द्र प्रभु थे वैसे उनका बिंब का निर्धारण करना बनाना वह तदाकार है। और अतदाकार में आकार प्रकार निश्चित ना हो, जैसे शतरंज आदि के खेल होते हैं उसमें आप मोहरे बना देते हैं, उन मोहरे में राजा की मंत्री की आदि की आप व्यवस्था करते हैं। ताश खेलते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 10 तक तो नंबर वाले होते हैं और उसके आगे के फिर गुलाम बेगम और बादशाह हो जाते हैं, या उनमें आपने स्थापना की है इस प्रकार से। फिर द्रव्य निक्षेप या द्रव्य न्यास क्या है? भूत भविष्य पर्याय की मुक्ता लेकर वर्तमान में कथन करना, यह द्रव्य है। अभी बालक है किंतु वह भविष्य का राजा होगा, इस अपेक्षा से राजपुत्र को राजा कह देना। अथवा पहले आपने सुबह पूजन किया था, अभी आपको पुजारी अगर कहा जाए तो वो तो अतीत की पर्याय हो चुकी है, किंतु अभी भी आपको पुजारी कहा जाना यह द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। और वर्तमान में जो पर्याय है वैसा ही उसको मानना वह भाव निक्षेप कहलाता है। अभी बिंब में आपने स्थापना की है, किंतु जब साक्षात समावसरण में श्री जी विराजमान होंगे तब उन्हें भाव निक्षेप की अपेक्षा से कथन किया जाता है। इस प्रकार से संक्षेप से ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। आचार्य श्री दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे, किसी व्यक्ति को अगर ड्राइंग करना हो, पेंटिंग बनाना हो, तो वह एक पेपर लेकर के आता था, ड्राइंग बोर्ड भी उसके पास में है, किंतु जब उसमें उसे रूपांकन करना हो तो वो कागज अगर हिल जाएगा तो फिर आपका दृश्य विकृत हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड पर 4 कोनों में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 4 पिन अटैच कर दो, अब वह हिल डुल नहीं सकता। इसी प्रकार से 4 निक्षेपों के माध्यम से हम जीवादि तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। महाराज, इनका ज्ञान करने का कोई और साधन भी है? हाँ है, प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के माध्यम से भी हम जीवादि तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। यह प्रमाण क्या है? पदार्थ को जो पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वह प्रमाण कहलाता है। वह एक देश भी होता है, पूर्ण देश भी होता है। अवधि ज्ञान आदि हैं, वह मनन प्रज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है। यह प्रमाण के 2 भेद हैं। और परोक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय और मन इनकी सहायता से और प्रकाश आदि द्रव्यों की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह प्रमाण परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। आचार्य भगवान इस सूत्र की व्याख्या करते समय बताया करते थे कि तीर्थंकर भगवान हैं, उन्हें हम प्रमाण कह सकते हैं, और केवली शुद्ध केवली को यहाँ पर नयों के माध्यम से कथन किया जा सकता है, ऐसा वो प्रमुखता करते थे। यह संक्षेप की अपेक्षा से कथन हुआ। महाराज, थोड़ा सा विस्तार और अगर हो जाए तो थोड़ा सा विस्तार समझा तो बताते थे भैया। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः वस्तु के स्वरूप का कथन करना यह निर्देश कहलाता है। इस निर्देश के माध्यम से उस वस्तु का स्वामीपना अधिकार किसका है वह स्वामित्व के अंतर्गत आता है। किस माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई है, प्राप्ति का साधन क्या है, वह साधन के अंतर्गत आता है। वह अधिकरण रूप से कहाँ पर है, वह अधिकरण कहलाता है। उसकी मर्यादा कितनी है, कालावधि कितनी है, वह स्थिति कहलाती है। और उसके भेद प्रभेद कितने हैं, यह विधान के अंतर्गत आता है। इससे भी हम जीवादि तत्वों का परिज्ञान कर सकते हैं। आगम में 3 प्रकार की प्ररूपणा होती है। एक होती है मंद बुद्धि शिष्यों के लिए, उनको संक्षेप में कथन कर दो, हमारा तो काम हो गया। और थोड़ा सा जिनकी जिज्ञासा विशेष होती है उनके लिए फिर थोड़ा सा विस्तार के साथ कथन किया जाता है। किंतु किन्हीं को अत्यंत विस्तार के साथ अगर जानना समझना हो तो सैद्धांतिक ग्रंथों में, जैसे छठखंडागम ग्रंथ है उसकी 16 पुस्तक है, कषाय पावड़ ग्रंथ है उसकी भी 16 पुस्तक है, महाबंध है
उनकी भी 7 पुस्तकें हैं। ऐसे 16 दूनी 32 और 7 39 ग्रंथ हैं। मोटे रूप से कर्मों के बारे में जानकारी, फिर गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड और उनकी टीका, उपटीकाएं और भी विस्तार के साथ आप समझ सकते हैं। इतना विस्तार के साथ में जहाँ वर्णन मिल सकता है वह अगले सूत्र के माध्यम से आ रहा है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावान बहुवैश्च सम्यक दर्शन आदि के बारे में अथवा जीवादि तत्वों को जानने के लिए यह अनियोग की अपेक्षा से सत यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मात्र का बोधक सत कहलाता है। कितने प्रमाण में है वह परिमाण बताना संख्या कहलाती है। वह वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है उस वर्तमान काल को क्षेत्र कहा जाता है। अतीत और अनागत को अगर दृष्टि में रखा जाए तो वह स्पर्शन कहलाता है। कितना काल तक रुकेगा उसे काल कहा जाता है। वह वस्तु इसके पहले प्राप्त हुई थी, बीच में कोई अंतराल पड़ गया हो, पुनः कब प्राप्त हुई थी उसे अंतर कहा जाता है। इसके बाद वह औषमिक आदि किन भावों के माध्यम से प्राप्त होता है यह भाव कहलाता है। और भावों की अपेक्षा से अथवा पदार्थों की हीनादिकता को दृष्टि में रख करके जब कथन किया जाता है तो वह अल्प बहुत कहलाता है। थोड़ा सा महाराज कोई दृष्टांत के माध्यम से बता दो तो समझ में आ जाए। किसी दुकानदार के यहाँ आप गए, मान लो कपड़ा वाला है, भाई साहब साड़ी है क्या? हाँ है, बता दो, दिखाओ साड़ी, कितनी संख्या में आपको चाहिए है उस हिसाब से बता दे, कितने रेट की चाहिए, अथवा ऐसा बता दे किस रंग की चाहिए, किस डिजाइन की चाहिए, ताकि पहले से अगर आप क्लियर कर देंगे तो हम बता देंगे हाँ ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने बताया हाँ इस प्रकार की तो साड़ी है, कितनी मात्रा में चाहिए, साड़ियां हैं या तो होगी संख्या है, वह कितनी संख्या में चाहिए, 5, 10, 20, 10 पीस तो मिल जाएंगे, आप चिंता मत करें, वह संख्या हो गई। फिर वर्तमान में है, हाँ अभी तो है, और आप चाहेंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मंगवा देंगे आप? सूरत से कहें तो सूरत से, बनारस से कहें तो बनारस से, हथकरघा की कहेंगे तो हथकरघा की भी आ जाएगी, बीनावारा से भी आ जाएगी, सहबरा से भी आ जाएगी, कुंडलपुर से भी आ जाएगी। जहाँ की साड़ी आप चाहेंगे उस डिजाइन की, उस बनावट की आपको मिल जाएगी। तो वह वर्तमान की अपेक्षा से सब क्षेत्र है और आगे पीछे से मंगाने की व्यवस्था की अपेक्षा से स्पर्शन है। कितने काल तक ठीक रहेगी वह मर्यादा बताना। अभी तो हमने पहले वो वाली साड़ी भी मंगाई थी, वो अच्छी नहीं निकली, पर अब इस बार तो हम अमुक वाली लेंगे, वह बीच का व्यवधान काल का वह अंतर कहलाता है। किन भावों से कितने कीमत वाली चाहिए वह भाव है, और 2 इस रेट की दे दे, 3 इस भाव की दे दे, यह संख्या का निर्धारण करना अल्पबोध कहलाता है। संक्षेप से समझने के लिए इस प्रकार से भी हम इन जीवादि तत्वों को अथवा सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे विस्तार के साथ में कथन ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। वह तत्वार्थ आदि का श्रद्धान के बाद क्रमतः सम्यक ज्ञान का, वह सम्यक ज्ञान कितना भेद प्रभेद वाला बताते हैं। मति शुद्धावधि मन करे केवलानि ज्ञानम, इंद्रिय और मन की सहायता से यथा योग जिनका मनन किया जाता है वह मति ज्ञान कहलाता है। आगम्य से आविनिबोधित ज्ञान भी कहा जाता है। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से जो पदार्थ को जाना सुना देखा जाता है वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवैध ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव की अपेक्षा से लेकर के रूपी पदार्थों को जानता है वह अवैध ज्ञान कहलाता है। प्राय करके अवैध ज्ञान का उपयोग नीचे की ओर होता है। जैसे देवों के यहाँ पर वह ऊपर तो अपने ध्वजदंड, विमान के ध्वजदंड तक जानते हैं, नीचे अपनी अपनी मर्यादा की अपेक्षा से जानते हैं। मन परे ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनको स्पष्ट जानना मन परे ज्ञान है। और 6 द्रव्यों के भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी
पर्यायों को जानना केवल ज्ञान कहलाता है। यह 5 प्रकार का ज्ञान है। तत्प्रमाणे, वह ज्ञान प्रमाणभूत है, सही है, समीचीन रूप से माना जाता है। प्रमाण के बारे में आपको जानकारी पूर्व में बता दी थी। आद्य परोक्षम, यहाँ पर आद्य लिखा है, आद्य नहीं है, आद्यम आद्य आद्यानी करके रूप चलते हैं इसके, इसलिए आदि के 2 ज्ञान। आदि के कौन से 2 ज्ञान है? केवल ज्ञान और बना पर है ज्ञान। अच्छा, ये वाले ज्ञान नहीं, मतलब आप जागृत है, सुन रहे हैं समीचीन रूप से। मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, आदि के 2 ज्ञान है। यह परोक्ष ज्ञान है। क्यों? ये इंद्रिय और मन की सहायता से अथवा प्रकाश आदि साधनों की अपेक्षा से ज्ञान का विषय बनाते हैं, इसलिए पराधीन होने से परायत्त कहलाते हैं, इस अपेक्षा से परोक्ष कहलाते हैं। कथनचित मति ज्ञान को आगम में श्री राजवर्तिकार अकलंग स्वामी जी ने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है, क्योंकि हम जिसको प्रत्यक्षता देख रहे हैं उसे परोक्ष कैसे मान लें, किंतु वास्तव में इंद्रियां अगर ना हो, मन की उपस्थिति ना हो, तो हम जानने और देखने में सक्षम नहीं होते। कई बार आप कहते हैं तो देखना भैया हमारी आंख में क्या चला गया, आपकी आंख है तो आप स्वयं देख लो। नहीं, क्योंकि वह अपने आपके पीछे कौन है आपको ज्ञात नहीं है, तो फिर आपका वो ज्ञान किस काम का? वह अपनी जो इंद्रियां हैं उनकी जितनी सीमा है वह सीमा के भीतर ही अपना विषय बना सकती है, उसके आगे नहीं। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष ज्ञान इनसे भिन्न है, अर्थात वह अवध ज्ञान, मनन ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है जो इंद्रिय और मन की अपेक्षा के बिना अपना विषय करते हैं। मति ज्ञान के बारे में कुछ महाराज थोड़ा सा बता दीजिए। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यर्थांतरम, अतीत के विषय को स्मृति का विषय बनाना वह स्मृति ज्ञान है। मति के बाद 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। स्मृति में अतीत का स्मरण किया जाता है वह स्मृति ज्ञान है। संज्ञा में सादृश्यता, संज्ञा जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से भी कहा जाता है, वह उसकी एक रूपता, जैसे कि उसको देख करके स्मरण कर लेना, यह संज्ञा कहलाता है। जहां जहां वह हो वहां वहां वह हो, ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान कहलाता है वह चिंता के माध्यम से होता है। और साध से साधन का ज्ञान कर लेना अभिनिबोध कहलाता है। इस प्रकार से यह मति ज्ञान के ही प्रभेद हैं, इति अनर्थांतरम कहा है। न्याय के शास्त्रों में कुछ भिन्न भी इसका रूपण मिलता है। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रियों के और अनिंद्रिय यानी मन के माध्यम से भी होता है। मति ज्ञान, वह इंद्रियां 5 होती है, वह अगले अध्याय में आने वाला है, जिसके माध्यम से वह अपना विषय करता है। इस प्रकार से यह इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान अपना विषय बनाता है। मति ज्ञान के भेद कौन से होते हैं? अवग्रह, हवाय, धारणा, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। जब आत्मा अपना उद्यम जानने की रूप करता है तो वो आगम की भाषा में विषय विषय का सन्निपात होता है। जैसे किसी की फोटोग्राफी आपको अगर करना होती है, मोबाइल से तो आप फोटो खींच लेते हैं, किंतु कैमरा जिसके पास होता है वह कैमरा से पहले एंगल सेट करता है। एंगल जब सही सेट हो जाता है तब वह फिर क्लिक करता है, तब सही फोटोग्राफी होती है। पुराने जमाने के जो फोटोग्राफर्स थे, जहाँ ग्रुप फोटोग्राफी होती थी, उसमें घंटों निकल जाते थे सेटिंग करने में। स्टूडियो में भी अगर आप जाएं तो वो कहेगा प्लीज 1 2 3 कहा और फिर वो क्लिक करता है। इसके बीच में अगर आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया तो फिर जैसा आपका दृश्य होगा वैसा वह फोटो खींचती है। इसी प्रकार से अवग्रह के बाद इहा है, जो अवग्रह के द्वारा जाना हुआ पदार्थों का
उसके बारे में कुछ और विशेष जानने की मन में भावना उत्पन्न हुई है। जैसे कोई सफेद वस्तु आपने उड़ती हुई सी देखी, दूरवर्ती है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह बगुला है कि ध्वजा है। ऐसा मन में जानने की विशेष इच्छा हो रही है। देख लिया, निर्धारण कर लिया, बगुला अगर होता तो वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, वो तो उड़ता रहता, इसलिए ये तो बगुला ही होना चाहिए, क्योंकि वह तो वहां से चल करके वहां चला गया है। इस प्रकार से आपने चिन्ह विशेष देख करके जो निर्णय कर लिया है वह अवाय है, और कालांतर में उसे विस्मृत नहीं करना, भूलना नहीं, यह धारणा कहलाती है। इस प्रकार से यह संक्षेप से चारों का, यह किनका होता है, कितने प्रकार से होता है बताते हैं। बहु बहु विक्षिप्रा में ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहु एक जाति की बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं, वह बहु कहलाती हैं। अनेक जाति की बहुत पदार्थों को बहुविध कहलाते हैं। एक जाति की, जैसे कि मान लो गन्ने वाले के यहाँ अगर आप चले जाएं, उसके पास गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनेक प्रकार की है, वो अनेक विध हो गई। और एक प्रकार की वस्तु है, चावल चाहिए तो चावल के अलग अलग वैरायटी है, वह एक विध में हो जाएगी। इस प्रकार से एक विध, अनेक विध, एक और अनेक, ऐसे चार प्रकार के इनके भेद हैं। शीघ्र चलती हुई पदार्थ को आपने अपना विषय किया, वह क्षिप्र ज्ञान है। और मंदम गति से आप, जैसे पंखा हमने आपको दृष्टांत में बताया था, पंखा चल रहा है, जब वो 1 नंबर 2 नंबर पे चल रहा है तो आप पापड़ी गिन सकते हैं, किंतु अगर वो 5 नंबर पे चल रहा हो तो फिर आप उसकी पापड़ी नहीं गिन सकते हैं। अनिश्चित, जो जिसमें छिपे हुए अप्रकट पदार्थ को जानने के, जैसे हाथी अगर तालाब में चला गया है, नदी में चला गया है स्नान करने के लिए, तो वह चला तो गया है, भले ही नीचे डूब गया है, पानी में डुबकी लगा रहा है, तो अपनी सूंड ऊपर किए हुए था, आपने सूंड को देख करके अनुमान लगा लिया कि नीचे पानी में हाथी है। इस प्रकार से, और जब वह पदार्थ पूर्णतः प्रकट हो जाता है, उसका ज्ञान निश्चित ज्ञान है, जैसे सामने खड़ा हुआ हाथी। इस प्रकार से जो बिना बोले ही अभिप्राय मात्र से जिसको समझ जाए, जैसे आपका मौन है, बच्चे ने कुछ पूछा, आपने बोला नहीं, पर ऐसा उंगली रख दी, उससे समझ गया कि मम्मी का, पापा का मौन है। इसलिए बिना बोले ही आपने उसको इशारे से समझा दिया, और जब कथन करके आपने समझाया तो फिर वो बात तो है ही, वह गुप्त कहलाता है। इस प्रकार से स्थिर जो पदार्थ हैं वह ध्रुव कहलाते हैं, और जो अस्थिर पदार्थ हैं वो अध्रुव कहलाते हैं। जैसे बिजली है, तड़की और कब चली गई आपको अगर देखने में नहीं आएगी, तो कुछ फोटोग्राफर्स हैं वो फोटो भी खींच लेते हैं, तो उस दृश्य को अपने कैमरे में केंद्रित कर लेते हैं। ये बहु बहु आदि भेद किसके होते हैं महाराज जी, बताते हैं अर्थस्य। यह अवग्रह, यह अवाय, धारणा आदि जो ज्ञान है वह पदार्थ के होते हैं, अर्थ के होते हैं। वह अर्थ से ही पद शब्द जोड़ करके पदार्थ बन जाते हैं। इनके ज्ञान की कुछ विशेषता है क्या? हाँ है, व्यंजनस्यावग्रह। अप्रकट रूप जो शब्द आदि पदार्थ है उनका सिर्फ अवग्रह होता है, यह आदि नहीं होते। जैसे मान लो आप कुंभकार के यहाँ से घड़ा लेकर के आए मिट्टी का, और उसको साफ करना है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी अगर उसके ऊपर डाला, तो जैसे ही पानी आपने मिट्टी के बर्तन पर डाला वह सूख लेता है, पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। कब तक होगी? जब तक कि वह पूरा भीग ना जाए। भीग जाने के बाद तो फिर उसमें आपको पानी की बूंद दिखना लगेगी। इसी प्रकार से वह अवग्रह के व्यंजना विग्रह में अव्यक्त अप्रकट पदार्थ का विषय किया जाता है, किंतु अर्थाविग्रह में वह व्यक्त प्रकार पदार्थ का ही अपना विषय बनाता है। व्यंजना विग्रह के बारे में बताते हैं, वह कैसे होता है ना, चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, चक्षु यानी नेत्र और अनिंद्रिय यानी मन, इनसे व्यंजना विग्रह नहीं होता। बाकी इंद्रियों से
यहाँ पर इसके मति ज्ञान के भेद प्रभेद के बारे में चर्चा की जा रही है कि जैसे अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा 4 भेद हैं, और बहुविध आदि जो 12 प्रकार के भेद बताए थे उनको 12 में 4 का गुणा कर दे तो 12 चुके 48 हो जाएंगे, और 5 इंद्रियां और मन, इनसे अगर गुणा कर दें 6 से तो 288 भेद अर्थावग्रह के हो जाएंगे, और उसमें चक्षु आदि व्यंजनावग्रह में अवग्रह मात्र होता है, इसलिए 12 में 4 का गुणा करने से 48, इस प्रकार से 336 प्रकार के मति ज्ञान के प्रभेद हो सकते हैं, और आगम के अवरोध से और भी इनके प्रभेद किए जा सकते हैं। शुद्ध ज्ञान के बारे में बताएं महाराज, कुछ मति ज्ञान हो गया, संक्षेप से जानकारी दे दीजिए। मत श्रुतम मति पूर्वम ज्वनेक द्वादश भेदम, वह शुद्ध ज्ञान जो मति पूर्वक होता है उसके पहले 2 भेद किए, 2 भेद में से कौन से 2 भेद हैं? एक अनेक भेद वाला, एक द्वादश भेद वाला होता है। इस प्रकार से वह मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। कथनचित शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है। वह 2 भेद कौन से हैं उनको बताते हैं। एक कहलाता है अंग बाह्य, एक कहलाता है अंग प्रविष्ट। वह अनेक भेद वाला अंग बाह्य है और द्वादश भेद वाला अंग प्रविष्ट है। इस प्रकार से संक्षेप से यह शुद्ध ज्ञान के प्रभेद का वर्णन हुआ। अवैध ज्ञान के कितने प्रकार के भेद हैं? अव प्रत्ययो बदल देवनारकाणाम, वह अवैध ज्ञान देव और नारकियों को होता है, किंतु उस अवैध ज्ञान को भाव प्रत्यय कहा जाता है। भाव ही जिसमें प्रत्यय यानी निमित्त कारण बनता है। जो भी देव और नारकी हैं उनको अपने अपने अवैध ज्ञान का क्षयोपशम होगा ही होगा, किंतु जिस प्रकार से पक्षी हैं वह अभ्यास करते हैं तो वह उड़ना उन्हें आ जाता है। आप अभ्यास नहीं करना, आप नहीं उड़ पाओगे। पर प्रयास, राइट बंधु ऐसा मानते हैं विज्ञान में कि राइट बंधु हुए हैं, उन्होंने उड़ने का अभ्यास किया था, उसी से फिर उन्होंने वायुयान का निर्माण भी किया है। इस प्रकार से यह भाव ही जिसमें निमित्त कारण होता है वह अवैध ज्ञान देव और नारकियों को होता है। हमारा अपन को, मनुष्य को नहीं हो सकता है। कैसे होगा बताते हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, शेषाणाम अर्थात देव नारकियों को छोड़ करके मनुष्य और त्रियंचों को जो अवैध ज्ञान होगा वह उसमें क्षयोपशम निमित्त होगा। देव नारकियों को भी क्षयोपशम की आवश्यकता, किंतु उनको तो अनिवार्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा, किंतु मनुष्य त्रियंचों को जो अवैध ज्ञान होगा उस पर 6 प्रकार का प्रभेद वाला होता है। कौन से 6 प्रकार के भेद हैं? एक कहलाता है अनुगामी। जैसे आप आए हैं, आपके साथ में आपका बिट्टू भी आया। बिट्टू मतलब मोबाइल भी आप साथ में लेकर के आए। कुछ लोग नहीं महाराज हम धार्मिक काम के लिए जा रहे हैं इसलिए मोबाइल को साथ में नहीं लेकर के आए हैं, इसलिए वह एक अनुगामी है। दूसरा जो साथ में नहीं आया है वह अननुगामी। एक है अवस्थित और उससे विपरीत है अनवस्थित। जैसे सूर्य है वह उसका आकार प्रकार निश्चित रहता है, भले ही सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय अलग प्रतीत होता है, मगर वो दूरी के कारण से जब ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा दूर हो जाता है, किंतु आकार उसका वैसा ही रहता है। इसलिए सूर्यमंडल के समान न घटे न बढ़े, वह अवस्थित है। किंतु चंद्रमंडल क्या होता है? चंद्रमा की एक एक कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाती हैं, कृष्ण पक्ष में घटती जाती है, इसलिए उसको अनवस्थित कहा जाता है। वर्तमान क्या है? वह अंतिम स्थान तक जो बढ़ता जाए वह वर्तमान है, और घटता जाए कृष्ण पक्ष के समान वह हीमान, जिसे कहीं कहीं ग्रंथांतर में हायमान भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनके अवैध ज्ञान के ये भेद हैं। आगम में ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों में इनके और भी प्रभेद हैं। देशावधि, परमावधि और सर्मावधि।
देशावधि जो अवधि ज्ञान है वह चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि जो ज्ञान है वह चरम शरीरधारी मुनियों को ही होता है। तीर्थंकर भगवान को भी गृहस्थ अवस्था में और कथनचित देव नारियों का वह देशावधि ज्ञान होता है। इस प्रकार से संक्षेप से अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ। अब क्रम आता है मनः परय ज्ञान का। ऋजु विपुलमति मनः परय, वह मनः परय ज्ञान जो पर के मन में स्थित रूपी पदार्थ को अपना विषय करता है वह दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है ऋजुमति, दूसरा होता है विपुलमति। ऋजुमति मतलब सरल और विपुलमति मतलब थोड़ा सा जटिल। जटिल से तात्पर्य क्या है? वह चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित पदार्थ को भी अपना विषय बना सकता है। विपुलमति मनः परय ज्ञान का धारक। किंतु जो ऋजुमति मनः परय ज्ञान है वह सीधा सीधा अपना विषय बनाता है। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर होता है। महाराज इनमें कुछ और विशेषता है। हाँ है, शुद्ध प्रतिपादार्थम तद्विशेष। मनः परय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो दोनों में ही होता है। उसमें जो आत्मा में निर्मलता आती है वह कहलाती है विशुद्धि। और अप्रतिपाद, जैसे कि आगम में वर्णन आता है कि दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं गुणस्थान के आरोहण की। एक कहलाती छपक श्रेणी, उसमें 6वें 7वें गुणस्थान से ऊपर आरोहण करके 8वां 9वां 10वां के बाद छपक श्रेणी की अपेक्षा से 12वां गुणस्थान होकर के 13वें गुणस्थान में जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किंतु दूसरी उपशम श्रेणी है वह 8वां 9वां 10वां के बाद 11वां तक तो बढ़ता बढ़ता चला गया, किंतु उसके आगे उसका विकास नहीं है, इसलिए वहां से फिर ह्रास होगा, नीचे उतर आएगा और 10वां 9वां 8वां 7वां ऐसा क्रम से उतरता है। वह कहलाता है प्रतिपाद। किंतु विपुलमति मनः परय ज्ञानी प्रवर्तमान चारित्र वालों को होता है। इस प्रकार से ग्रंथों में वर्णन आता है। महाराज अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान दोनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। इनमें क्या कुछ तुलना की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। जैसे विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः परयो। आत्मा की निर्मल परिणति को विशुद्धि कहा जाता है। जितने स्थान के भावों को वह जानता है वह क्षेत्र कहलाता है। स्वामी अर्थात उसके धारण करने वाले प्रयोक्ता कौन है और उसका विषय क्या है, ये इसकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान के धारक में अंतर पड़ता है। जैसे अवधि ज्ञान का धारक वह चारों गतियों के जीव हो सकते हैं अपने अपने क्षयोपशम के अनुरूप, किंतु मनः परय ज्ञान का धारक वह मनुष्य गति में ही होगा। मनुष्य गति में भी वह स्त्रियों को नहीं होगा, पुरुषों को होगा। पुरुषों में भी सभी पुरुषों को नहीं होगा, वह जो संयम को धारण करने वाले होंगे उनको होगा। संयम को धारण करने वाले में भी जो संयम के महानिधान होते हैं उनको होता है। इस प्रकार से यह इनमें परस्पर की अपेक्षा से भेद है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। महाराज ये जो ज्ञान आपने बताए थे इनका विषय क्या है? श्रद्धान की अपेक्षा से बताया जा रहा है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का निबंधन यानी विषय द्रव्येषु सभी द्रव्यों में होता है, किंतु असर्व पर्यायेषु। सभी द्रव्य 6 द्रव्य पर श्रद्धान तो किया जा सकता है, किंतु उनको जानने का काम उनकी सभी पर्यायों को नहीं होता। अपने अपने क्षयोपशम के अनुरूप सीमित मात्रा में ही वह आपका क्षयोपशम बनता है। यह बात अलग है कि जिसका क्षयोपशम जैसे जैसे विकसित हो जाता है वैसे वैसा वह अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, कर लेता है। तो महाराज अवधि ज्ञान भी सभी द्रव्यों को जानता होगा? नहीं, उसका ज्ञान और सीमित है। क्या है उसका विषय? रूपेष्वदेह, रूपिषु अर्थात रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान अपना विषय बना सकता है, वह अरूपी पदार्थ को अपना विषय नहीं कर सकता। तदनंत भागे मनः परयस्य,
वह जो अवधि ज्ञान का जितना विषय बना है उसका अनंतमा भाग यह और सूक्ष्म हो गया। जानकारी की अपेक्षा से जानने में आपको, जैसे आप अपने आंख से देखते हैं सामान्य अवस्था में आपको एक सीमित अवस्था में वह दिखता है, किंतु जिसको मान लो पावर वाला चश्मा लगता है उसको आप कोई कागज पकड़ा दे, भाई साहब जरा जा पढ़ करके बता दे क्या लिखा है इसमें, तो काय को काय कर रहे भी हम घर छोड़े आए। कौन के? श्रीमती जी के? श्रीमती जी नहीं, चश्मा, चश्मा तो हम घरे छोड़े आए, तो जो लगाए तो जो लगाए वाला चश्मा अलग है। जैसे हाथी के दांत खावे के और दिखावे के और होते हैं, एक पढ़े हुए को चश्मा अलग और देखे हुए को चश्मा अलग। इसी प्रकार से यह जब चश्मा आपने लगा लिया, चश्मा लगाने के बाद भी कदाचित लेंस होते हैं, उस लेंस से आप और सूक्ष्म वस्तु को थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं। इस प्रकार से यह अनंतमा भाग अवधि ज्ञान से जो जाना हुआ पदार्थ है उससे भी सूक्ष्म बना कर ज्ञान अपना विषय बना लेता है। केवल ज्ञान का भी ऐसे सूक्ष्म विषय है, हाँ है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायों को यह केवल ज्ञान अपना विषय बनाता है। ऐसा स्थूल रूप से कथन आगम में बढ़ता है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि यहाँ पर सभी द्रव्यों को तो कथन करना उचित है, किंतु सभी पर्यायों की अपेक्षा से अनंत पर्याय शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति की ये कहे कि सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है, किसी ने प्रश्न कर दिया बताओ सबसे पहले कौन सिद्ध हुआ था, तो कोई एंड हो तो हम एंड बताएं। इसलिए सभी द्रव्यों को किंतु उनकी असर्व पर्यायों अनंत पर्यायों को वह केवल ज्ञान अपना विषय बनाता है। ठीक है महाराज, एक साथ एक आत्मा में क्या पांचों ज्ञान हो सकते हैं? एक समय की अपेक्षा से तो नहीं हो सकते हैं, किंतु एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान होते हैं बताते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक को आदि करके भाज्य हैं हो सकते हैं युगपत एक साथ एकस्मिन एक जीव में चतुर्भ्यः, एक साथ एक जीव में चार ज्ञान तक हो सकते हैं। चार ज्ञान कौन से हो सकते हैं? केवल ज्ञान, मनोतुल्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसा चार नहीं, क्योंकि सूत्र आपको याद हो चुका है। मध्य ज्ञान से शुरू करना है, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोतुल्य ज्ञान, ये चार ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। चारों हो कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तीन हो सकते हैं। कौन से तीन हो सकते हैं? मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मनोतुल्य ज्ञान। अगर ये तीन या चार नहीं हुए तो फिर दो ज्ञान होंगे। कौन से? मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और दो भी नहीं हुए तो एक ज्ञान हो सकता है। कौन सा ज्ञान होगा महाराज? अभी तक तो हम पढ़ते आए, सुनते आए कि एक ज्ञान अगर होगा तो केवल ज्ञान होगा, किंतु आचार्य भगवान जिन्होंने ग्रंथों का खूब सूक्ष्मता से अध्ययन किया था वो बताया करते थे कि अकेला छद्मस्त अवस्था में मध्य ज्ञान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मोटे रूप से अगर आप समझें, कोई व्यक्ति विद्यालय में अध्ययन करने नहीं गया, उसे का खा गा घा पढ़ने में कुछ भी नहीं आता, किंतु वह लेन देन का व्यापार पूरा कर लेता है। वह कदाचित वह गूंगा भी हो, बहरा भी हो, तो भी वो कदाचित अंधा भी हो, जिसे देखने में नहीं आता, किंतु वो ब्रेल लिपि से जान लेता है कि क्या है, कैसा पदार्थ है। इसलिए वह एक साथ अकेला एक ज्ञान मति ज्ञान भी हो सकता है। सामान्य परिभाषा के अपेक्षा तो एक ज्ञान केवल ज्ञान होता ही होता है। ठीक है महाराज, ये पांच ज्ञान में से पांचों ज्ञान आपने बताया था सम्यक होते हैं, तो पांचों ज्ञान अकेले सम्यक ही होते हैं, इसमें कुछ विपरीतता भी हो सकती है, बताते हैं। मते श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मते ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान यह कथनचित विपर्यय यानी विपरीत भी हो सकते हैं,
क्यों? वह मिथ्यात्व कर्म का अगर उदय आत्मा में हो तो ये तीनों ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। सूत्र में च भी एक आया है। आचार्य भगवान कहा करते थे च का पेट बहुत बड़ा होता है। अनंत अर्थ जिसमें गर्भित होते हैं वह सूत्र की ऐसी विशेषता होती है। इसलिए सूत्र में चकार से यह ज्ञान सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं, कथनचित सम्यक मिथ्या भी होते हैं। जैसे करना नहीं आप प्रयोग, दृष्टांत भर के लिए आपको बताया जाता है। दही कैसा होता है? खट्टा होता है। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। मिलाना नहीं, हम पहले बता दिया। दही और गुड़ को अगर मिला दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? खट्टा मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा गुणस्थान, पहला और दूसरा गुणस्थान होता है, वहां के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। चौथे गुणस्थान से ऊपरवर्ती ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है और तीसरे गुणस्थान के ज्ञान को सम्यक मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से महाराज कछु समझ में नहीं आई। आप लोग का कह रहे तो कछु ऐसी कह रहे, कछु ऐसी कह रहे। आगे बताते हैं सद सतोर अविशेषा लब्धे उन्मत्तवत्। सत और असत पदार्थ हैं, उनकी विशेषता अविशेषात विशेष ज्ञान न होने पर यद इच्छा उपलब्धे, जैसे कि जैसे जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा वह उसका उपलब्धि कथन कर लेता। कैसा? उन्मत्तवत्। जैसे कोई नशा करके आया हो व्यक्ति, मानो किसी ने ड्रिंक कर लिया हो, पानी का ड्रिंक नहीं, शराब आदि के माध्यम से, तो वह फिर अपनी माँ को माँ भी कह लेता है और माँ के अलावा भी स्त्री भी कह सकता है, बेटा भी कह सकता है। ऐसा वह उन्मत्त के समान होता है। आचार्य श्री हंसी हंसी में कहा करते थे, कोई दादाजी हैं, मान लो 60 65 70 साल के हैं, दुकान पर बैठे हैं और दादाजी 1 रुपया का गुड़ दे दो, 1 रुपया की शक्कर दे दो, 8 आने का जे दे दो। 10 बार उठक बैठक करना, भैया काय दद्दा काय परेशान करे हो। तो वो 8 साल का बच्चा वो दद्दा है तुम्हारा, पर क्या करें, एक सामान इतने से उठाएं, एक सामान इतने से उठाएं, एक इतने से उठाएं, हम चकर गन्नी बन जाते। 1 1 रुपया को सामान लेने हैं, 50 50 रुपया को लेते तो बात अलग है। पर क्या करें, काम तो आपको अपना सटाना है। सुबह सुबह से 5 बजे दुकान खोल करके बैठे हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे उस सामने वाले की इच्छा होती है वैसा आपको वस्तु देना पड़ती है। महाराज ये आपने प्रमाण नए अधिगमा तो बताया था, न प्रमाण के बारे में तो बता दिया, नयों के बारे में आप शायद भूल गए। नहीं भूले नहीं भैया, बता रहे। अंतिम सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार रण सूत शब्द समय विरूढ़ अमुदा नया। जैसे कोई माता बहन थाली में अथवा सूपा में वस्तु रखे है और फटकारने का काम कर रही है। किसी ने पूछ लिया क्या कर रही, देख तो रहा क्या कर रहे हैं। मगर उनने पूछा, औपचारिकता में कभी चर्चा तो करनी है, क्या कर रही? हम चावल पका रहे। लगता है दिमाग खिसक को, अब फटा कर रहे हो, कह रहे हम चावल बना रहे हैं। नहीं, यहाँ इसी को कहा जाता है संकल्प मात्र ग्राही नैगम, या जिसका जैसा संकल्प है वह संकल्प के कारण से वो नैगम नए अपना विषय बनाता है। फिर उसमें प्रभेद करने वाला संग्रह है। जब तक भेद किया जा सके वह अपनी जाति प्रजाति की अपेक्षा से विरोध के बिना वह विषय बनाते जाए, संग्रह नए है। तो संग्रह नए से जो विषय किया गया है उसमें विभाजित करते जाए। जैसे जीव है, हाँ है, जीव मात्र को अस्तित्व को ग्रहण करने वाला नैगम नय हो गया। फिर उसमें संसारी जीव है, मुक्त जीव है, 2 प्रकार के कथन कर दिया। संग्रह नय में दोनों प्रकार के जीव आ गए। फिर उसमें व्यवहार किया तो संग्रह नय में आपने एकेंद्रीय को अलग कर लिया, विज्ञेंद्रीय को अलग कर लिया, असंगी पंचेंद्रीय को अलग कर लिया, संगी पंचेंद्रीय को कर लिया। संगी पंचेंद्रीय में त्रिंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के आदि आदि ये जो कथन करते गए वह व्यवहार नय की अपेक्षा से।
ऋजुसूत नए है, वह एक समय यहाँ तो अतीत की अपेक्षा से भी, जैसे देवों का नाम है एक त्रिदश। क्या मतलब होगा त्रिदश का? महाराज नाम है, नाम का नाम है नहीं, उसका शाब्दिक अर्थ है जिनकी तीनों दशाएं एक समान रहती हैं। तीन दशा कौन सी? मनुष्य में देखें तो बाल्यावस्था में लाला इतना सा है, फिर धीरे धीरे विकसित हो गया, 5 फीट 6 फीट तक का हो गया, फिर शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, वृद्धावस्था आई तो पोलियां ढल जासी। ऐसा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कहा करते थे। शरीर में झुर्रियां पड़ गई। उनको अगर पूरी पुरानी अवस्था का, बाल्यावस्था का फोटो दिखाएं तो आप उनको पहचान नहीं सकते कि ये वही व्यक्ति है। किंतु देवों में ऐसा नहीं होता। देवों की बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था सब एक समान होती, इसलिए उनके नाम एक त्रिदश पड़ता है। इस प्रकार से वह ऋजुसूत ने वर्तमान के एक समय बढ़ती विषय को अपना विषय बनाता है। फिर शब्द नए, इसमें लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यवचार की निवृत्ति करना। जैसे कि मान लो किसी को आपने कहा कि यह कौन है, वहां मालवा में गए थे, वहां वो कहते थे हमारे यहाँ माता जी आए थे। माता जी आए थे, बात सही है, माता जी आई थी कि माता जी आए थे, पर वहां मालवा में वो माता जी आए थे ही कहेंगे, यह व्यवचार आ गया शब्द के अपेक्षा से। किंतु यहाँ कथनचित वह सही है। समविरूढ़ क्या है? जो जिस अर्थ में रूढ़ है। चलती को आप कहते हैं गाड़ी, वो चल रही है, मगर उसको कहते हैं गाड़ी। जो गड़ी है इसलिए वो गाड़ी है क्या? नहीं। आचार्य जी कहा करते थे नाम है नारंगी, संतरा, उसको नारंगी भी कहते हैं, तो बिना रंग का है क्या? नहीं, रंग तो है, उसमें कलर भी है, किंतु उसको आप नारंगी कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर व्यभिचार तो है, किंतु हम लोग व्यवहार में कथन कर रहे हैं, इसलिए सब अर्थ जायज है। गच्छति इति गौ, आप लोग सब गौ हैं इस समय, क्यों आप बैठे ना, चलती है वो गाय है, आप लोग बैठे इसलिए गाय नहीं है। फिर ऐसा नहीं है, ये व्युत्पत्ति के अपेक्षा से कथन करना लगे। एवं भूत नय, एवं भूत नय में जो जिस पर्याय के अर्थ में रूढ़ है वैसा ही काम किया जाए, वह एवं भूत नय होता है। इस प्रकार से संक्षेप से यह पहले अध्याय में जीव तत्व की मुक्तता से कथन किया गया। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज।